हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है। और एक बात और है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे आज मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पिछले 5 लेक्चर वीडियो आपने देख लिए होंगे। बट अगर मिस हो गए हैं तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद जरूर देख लीजिएगा। इन लेक्चर वीडियो को सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, चलिए एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ पिछले 5 लेक्चर वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, इसके फीचर्स क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, बहुत सारी बातें, क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है रिगार्डिंग सर्टेन एस्पेक्ट तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। तो उसमें क्या क्या क्लॉजेस दिए गए हैं ये सब डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बेसिक फॉर्मेट क्या है, उस पर न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो उसके दो मेथड हैं, एक है फिक्स्ड एंड एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये दोनों मेथड क्या है, क्या डिफरेंस है एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ये सब मैंने डिटेल में पिछले 5 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है। आज है मेरा छठा लेक्चर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड उसके बाद मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगी। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन कराऊंगी और धीमे धीमे हम ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से मैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी लगाते हैं। तो अब उस पे दे आर मतलब अब ये जो पार्टनर्स होते हैं इनको इन्होंने क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो वैसे इंटरेस्ट उन्हें मिले, इसके लिए वो एलिजिबल होते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट भी मिल सकता है। बट ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पे जो उन्हें ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। एंड ये इन्हें क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ना अपनी फर्म में, तो इसके बदले में इन्हें कंपनसेट करने के लिए इन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। वैसे तो जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी शेयर होता है। बट इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी ये एलिजिबल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। तो वही देखिए मैंने लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये अलाउड होता है टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, क्योंकि इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट के अलावा भी इन्हें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब एक चीज और है कि अगर क्या है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल पे अगर इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, पार्टनर्स के बीच में इसके रिगार्डिंग कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और वो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है उस रेट पे, जो भी रेट पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड है, 6%, 7%, 8%, जो भी पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट डिफाइंड है उस रेट पे इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। एंड एक बात है कितने ड्यूरेशन के लिए, देखिए एक तो रेट इंपॉर्टेंट है कि किस रेट पे मिलेगा, तो ये पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होता है। उसके साथ ही टाइम पीरियड, तो जितने ड्यूरेशन के लिए पार्टनर का जो कैपिटल है वो फर्म में इन्वेस्टेड है, उतने ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट, उतने ड्यूरेशन के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड है तो उतने ड्यूरेशन के लिए उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बात है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो देखिए पहला तो एक होगा इनिशियल कैपिटल, जो भी पार्टनर्स ने इनिशियल कैपिटल
कंट्रीब्यूट किया, या कह लीजिए पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो जो भी बैलेंस शो कर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में, वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही अगर उस फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल और एडिशनल डिपॉजिट और एडिशनल कंट्रीब्यूट किया है, या कुछ कैपिटल अगर विड्रॉ किया है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो अगर कुछ एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस फाइनेंशियल ईयर में, या कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है, तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा। अब एक और ये मैं मार्क करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है केवल उसी केस में इफ द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट। अगर फर्म को उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है, देखिए लिखा है व्हेन द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अगर फर्म को उस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं मार्क करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज करिए प्रॉफिट तो हुआ है पर प्रॉफिट कम हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आया 30,000। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो केवल 15,000 का प्रॉफिट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज लिमिटेड टू द प्रॉफिट ओनली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से पैसा अरेंज किया जाएगा, उसके लिए फिर क्या होगा, जितना प्रॉफिट है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। यही ये पॉइंट लिखा है कि सपोज करिए किसी ईयर में प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर, जो भी अमाउंट ड्यू है पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उससे कम प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो उस केस में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, ओनली टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दोनों पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में 4 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, उसके बाद धीमे धीमे हमारा लेवल बढ़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, मोनू, राणा एंड नवी, ये 3 पार्टनर है, मोनू, राणा, नवी, ये पार्टनरशिप फर्म इन्होंने स्टैब्लिश की। ठीक है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। इन्होंने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में। फिर उन्होंने डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, किस रेट से, 10% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल या कुछ विड्रॉल वगैरह नहीं किया है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट आईओसी। इंडियन ऑयल नहीं, आईओसी मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करें। सबसे पहले हम मोनू की बात करते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, सबसे पहले मोनू की बात करते हैं। ये जो मोनू है, इसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 3 लाख, 3 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, क्या रेट है, क्या रेट है, 10% के रेट से। अब इसके बाद ये 10% के रेट से किया है, और ये जो पैसा इसने कंट्रीब्यूट किया है पूरे 12 महीने रहा है ना, ऐसा तो नहीं ये पैसा 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए था, फिर कुछ विड्रॉ किया, तो ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं दी है, तो ये पूरे 12 महीने का था। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है और ये जो रेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आईओसी, आपका आईओसी निकल के आ जाएगा। तो 3 लाख का हम 10% निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये आप काटिए, आ जाएगा 30,000, 30,000 आएगा ना, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, 3 लाख का 10% निकालेंगे, 30,000 आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा जो राणा जो पार्टनर है, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 2 लाख, तो 2 लाख का आप निकालिए 10% आ जाएगा 20,000। ऐसे ही जो तीसरी पार्टनर नवी है, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000 ये आ जाएगा। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ भी विड्रॉ नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बीच में किसी महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसका परसेंटेज निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा, अगर कुछ एडिशनल विड्रॉल या कंट्रीब्यूशन नहीं है तो। बट जनरली ऐसा केस तो होगा नहीं ना,
जनरली क्या होता है, साल के बीच में कभी भी कोई पार्टनर कुछ पैसे की जरूरत है, विड्रॉ भी करता है, कंट्रीब्यूट और भी करता है जैसी रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए करना शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि मंसूर एंड रेशमा आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या बैलेंस शो कर रहा है, 2 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। इसके साथ ही बताया गया है कि जो मंसूर है उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का, तब 1 अगस्त 2015 को, और रेशमा ने भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख का, कब, 1 अक्टूबर 2015 को। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट टू बी अलाउड, बेसिकली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6%, तो आपको कैलकुलेट करना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए जो मंसूर है के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, मंसूर। तो देखिए मंसूर का जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या बैलेंस शो कर रहा है, 2 लाख। ठीक है, तो इतना अमाउंट में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इनिशियली, 2 लाख। ठीक है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कैपिटल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6%, क्वेश्चन में दिया है दिस इज 6%, ये 6% दिया गया है। अब ये जो 2 लाख मंसूर ने कंट्रीब्यूट किए हैं ये पूरे 12 महीने के लिए है ना, ये जो 2 लाख इसने कंट्रीब्यूट किए हैं ये पूरे 12 महीने के लिए हैं। तो फिर यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन का कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि 12/12 हो गया तो वो कट के हो गया 1। ठीक है, तो पूरे 12 महीने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे। तो ये हो गया इनिशियल 2 लाख की बात। अब ये जो मंसूर है इसने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए, जरा उसका हम उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6%, ये है। अब ये जो मंसूर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कब इन्वेस्ट किए, अगस्त, 1 अगस्त को इन्वेस्ट किए। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने होते हैं। तो यानी ये जो 1 लाख रुपए थे ये कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड थे, 8 महीने के लिए। ठीक है, तो महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 8/12। तो मंसूर ने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो 8 महीने के लिए किया था, इसलिए हमने 8/12 किया है। और ये जो 2 लाख था ये तो पूरे 12 महीने के लिए था ना, तो 12/12 किया तो 1 आ गया, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है, 1 नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 जीरो इधर कटे, 6 2 जा 12, क्या आ गया 12,000, प्लस ये इधर कटा 6 अभी ये तो 2, और ये आ जाएगा 4,000। तो जो इनिशियल उसने कंट्रीब्यूट किया उस पे 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, और जो एडिशनल कंट्रीब्यूट किया उस पे 4,000 आ रहा है। यानी टोटल कितना आ गया, टोटल 16,000 आ गया। मंसूर की बात करें तो मंसूर के केस में जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है वो कितना आ गया, 16,000। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं रेशमा की। तो चलिए रेशमा का कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेशमा ने इनिशियल कैपिटल, इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना बैलेंस शो कर रहा था, 1.5 लाख। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। ठीक, तो ये तो हो गया इनिशियल कैपिटल जो है उस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। फिर रेशमा ने एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, 1.5 लाख। उसने फिर से एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, 1.5 लाख, एंड उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6% के रेट से है। और ये 1.5 लाख कब इन्वेस्ट किया है, 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने के लिए 1.5 लाख और इन्वेस्ट किया है। तो 6 महीने यानी 6 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपने कैंसिल आउट किया, 15 6 जा 90, तो ये हो गया आपका 9,000, प्लस ये कट गया 1/2, और ये कट गया 3, 15 3 जा 45। ठीक है, और ये 2 0 कट गया तो ये आ गया 4500। तो आ गया आपका 9,000 प्लस 4500, इसको सम करेंगे तो 13,500। तो ये आ जाएगा आपका 13,500। ये क्या आ गया है, ये आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
फॉर रेशमा। रेशमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है 13,500 और मंसूर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है 16,000। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। जो भी कैपिटल का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट एंड उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने ड्यूरेशन के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड है। ठीक है, चलिए करते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्लियर हैंड राइटिंग में है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सलोनी एंड सृष्टि, तो मैं रेड पेन ले लेती हूँ। सलोनी और सृष्टि दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में एंड इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो 1 अप्रैल 2019 को उसका बैलेंस कितना है? 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ। चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, दोनों पार्टनर है, इनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो आपको दिया गया है। फिर 1 जुलाई 2019 को जो पहली पार्टनर है सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल कितना? 50,000। और जो सृष्टि है उसने 60,000 उसी तारीख 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रॉ किया है कितना? 30,000। एंड 1 जनवरी 2000 को सृष्टि ने विड्रॉ किया है 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। और जो इंटरेस्ट का रेट है दैट इज 8%। तो आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है दोनों पार्टनर के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ मैं सलोनी के लिए कैलकुलेट करती हूँ, सलोनी जो पहली पार्टनर है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम सृष्टि के लिए एज इट इज जैसे है सृष्टि के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सलोनी का पहले हम देखते हैं। तो सलोनी पार्टनर है, इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था 1 अप्रैल को? 2 लाख। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 जुलाई को सलोनी ने एडिशनल कैपिटल डाला और फिर उसके बाद विड्रॉ किया है। तो देखिए सलोनी का जो ट्रांजेक्शन है कब कब हुआ है? सबसे पहले इसने 1 अप्रैल को जो बैलेंस था वो आपको बताया गया है सलोनी का। फिर उसके बाद इसने 1 जुलाई, आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद इसने 1 जुलाई को और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। फिर उसके बाद सलोनी ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को ऐड हुआ है और इसमें विड्रॉ हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन दी है। जबकि इसी की जगह जो सृष्टि है इसका जो इसने 1 अप्रैल का बैलेंस आपको दिया गया है और उसके बाद इसने 1 जुलाई को और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है एंड फिर उसके बाद इसने 1 जनवरी को उसी फाइनेंशियल ईयर के 1 जनवरी को इसने विड्रॉ किया है। तो ये माइनस किया है, ये दोनों प्लस किया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो सलोनी के बारे में बात करते हैं। तो सलोनी का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है। तो सबसे पहले सलोनी का जो कैपिटल अकाउंट था ये 1 अप्रैल को कितना बैलेंस शो कर रहा था? 2 लाख शो कर रहा था। ठीक है, तो सलोनी के लिए कहें तो 2 लाख, जो सलोनी है उसका जो 2 लाख ये कैपिटल अकाउंट जो है उसका बैलेंस 2 लाख था। ठीक है, उस पे इंटरेस्ट कितना था? उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट इज 8%। वो 8% के रेट से था। अब बताइए जो सलोनी ने 1 अप्रैल को जो बैलेंस उसका था वो बैलेंस कितने महीने के लिए रहा? अभी खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। सलोनी का ये जो 2 लाख का बैलेंस था 1 अप्रैल को शो हो रहा था। फिर इसके बाद ये जो बैलेंस है 2 लाख का ये कितने महीने तक रहा? तो 1 जुलाई को तो बैलेंस क्या हो गया? 1 जुलाई को सलोनी ने और पैसा कंट्रीब्यूट किया 50,000। तो 1 जुलाई को तो बैलेंस कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया ना। 1 अप्रैल को बैलेंस कितना था? 1 अप्रैल को बैलेंस था 2 लाख। फिर 1 जुलाई को उसने 50,000 और डाला तो 1 जुलाई को बैलेंस हो गया 2.5 लाख। फिर 1 अक्टूबर को इसने विड्रॉ किया, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया 30,000। तो 1 अक्टूबर को बैलेंस कितना हो गया? 2,20,000। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड होता है बिजनेस पे उसी पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो वही है 2 लाख 8% के रेट से। और ये जो 2 लाख का अमाउंट था कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड था? अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। तो 3/12 ऐसे निकाला। ठीक है, फिर इसके बाद ये अभी मैं कैलकुलेट करूंगी। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन कब हुआ? 1 जुलाई को हुआ। सलोनी का केस हम देख रहे हैं। 1 जुलाई को दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, 50,000 उसने और इन्वेस्ट किया। तो अब सलोनी का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया 1 जुलाई को।
ठीक है, तो 2.5 लाख पे 8% का 8% निकाला, ठीक है। अब ये जो 2.5 लाख था ये कितने महीने के लिए था? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो फिर चेंज हो गया, तो अगेन ये 3 महीने के लिए 2.5 लाख का बैलेंस था। ठीक, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर को, ये आपका है 1 अप्रैल, ठीक है, ये है 1 जुलाई, एंड दिस इज 1 अक्टूबर। फिर 1 अक्टूबर को क्या हो गया? उसने विड्रॉ कर लिया 30,000, 30,000, ये देखिए दिया है, 30,000 विड्रॉ कर लिया। तो 2.5 लाख में से 30,000 गया तो 2,20,000 आ गया। एंड इस पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8%। एंड इस पे जो ये जो 1 अक्टूबर से जो 2,20,000 है ये कितने महीने के लिए रहा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने के लिए फिर 2,20,000 रहा। यहाँ पे वो ये जाएगा 6 ÷ 12। तो ये इन तीनों का फिर आप सम करेंगे, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात समझ में आई? सलोनी का कब कब ट्रांजेक्शन हुआ है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल को कितना था? 2 लाख, फिर उसके बाद 50,000 और डाल दिया तो कितना हो गया? 2.5 लाख, फिर 30,000 निकाल दिया तो कितना हो गया? 2,20,000। तो ये जो 2 लाख का अमाउंट था ये कितने समय के लिए था? 3 महीने के लिए। फिर 1 जुलाई को क्या हो गया? 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख का अमाउंट कितने महीने के लिए था? 3 महीने। फिर जब उसने पैसा विड्रॉ कर लिया 1 अक्टूबर को, तो 2,20,000 हो गया, और वो कितने महीने के लिए हो गया? तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो अगले 6 महीने के लिए। तो इसीलिए मैंने 6/12 किया। तो अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये आ गया 4,000। ऐसे ही इसको भी आप कैलकुलेट करिएगा। तो कैलकुलेशन मैंने करके रखे हैं, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये 4,000 आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 5,000, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 8,800, ये आ जाएगा 8,800। तो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें पता करना है, तो क्या होगा? इन तीनों का सम होगा ना। 2 लाख इतने समय के लिए था, 2.5 लाख इतने समय के लिए था, 2,20,000 इतना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पता करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मैं तीनों का सम करूंगी, एंड हमारा आंसर आ जाएगा, सम करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 17,800। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसा आपने सलोनी का किया है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही केस होगा सृष्टि का। सृष्टि के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सृष्टि का इनिशियल जो 1 अप्रैल को जो बैलेंस था वो कितना था? 3 लाख, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जो बैलेंस था 3 लाख, तो 3 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दैट इज 8%। और ये जो 3 लाख था ये कितने समय तक था? 3 महीने तक था, क्योंकि अगला ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को हुआ था। तो 3 महीने ईयर में डिवाइड करने के लिए 12 करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका अगला ट्रांजेक्शन क्या था? 1 जुलाई को इसने कितना और कॉन्ट्रीब्यूट किया? 1 जुलाई को इसने 60,000, सृष्टि ने 60,000 और डाले, यानी 3,60,000 हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। अब कितने महीने के लिए? 3,60,000 का जो बैलेंस है ये कितने महीने तक के लिए था? तो देखिए कब था? जुलाई। अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ है? जनवरी में हुआ है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। तो 6/12, 6 महीने के लिए ये बैलेंस था। फिर उसके बाद 1 जनवरी को अगला ट्रांजेक्शन हुआ, 1 जनवरी को 15,000 सिक्सटी ने निकाले, देखिए 15,000 विड्रॉ किए, तो यानी अब कितना हो गया? 3,45,000 हो गया। एंड इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8%। एंड ये कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, दिस डिवाइड बाई 12, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब ये तीनों अमाउंट आप कैलकुलेट करिए, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है सृष्टि का अमाउंट। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 6,000, अगला आ जाएगा 14,400, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 6,900, ठीक है। तो मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं क्या कर दूं? सम कर दूं, 27,300। तो सृष्टि का निकल के आ गया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 27,300, एंड इसका आ गया 17,800, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक साफ हैंडराइटिंग में ये आप यहाँ पे देख लीजिए।
इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये 2,20,000 गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी कैलकुलेट नहीं किया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से, प्लस अगर 1 मार्क 2 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके हिसाब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन क्या है कि अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो 3:2 है। कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस कितना शो कर रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है और इसमें 4 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं जो आपको करने हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं कह रही हूँ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा कैसे होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया गया है एंड जो साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 है, तब आपको पता करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको क्लॉज बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो देखिए लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन इन द डीड, डीड में अगर ऐसे इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है तो उस केस में नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा और जो भी अमाउंट है ये प्रॉफिट का ना, इसको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो ये अगर आपको क्लॉज नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो कुछ नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी इंटरेस्टिंग है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होना है, ठीक है, लेकिन जो फर्म को इस फाइनेंशियल ईयर में सपोज करिए 10,000 का लॉस हो गया है, तो उस केस में बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे किया जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस हुआ है फर्म को तो कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा, इवन जो लॉस है वो दोनों पार्टनर को बियर करना होगा। तो देखिए यही लिखा है कि एज द फर्म हैज इनकर्ड लॉस, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा पार्टनर को, ठीक है। इवन पार्टनर्स को जो भी लॉस हुआ है उसे बियर करना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड में है मेंशन कि 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा और जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को 50,000 हुआ है, प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है 50,000 हुआ है, तो आपको आईओसी कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 8% का और दोनों का कैपिटल बताया गया है, तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करें, सबसे पहले ये जो अनुपम अनुपम एंड अभिषेक दो पार्टनर थे ना, अनुपम के बारे में बात करें तो अनुपम का जो कैपिटल है वो कितने का है, 1.5 लाख का है, 8% के रेट से, तो हम करेंगे 1.5 लाख, ठीक है, एंड 8% के रेट से, ये 0 0 0 0 कट गया, 15 एट जा कितना होता है, 15 एट जा हो गया आपका 120, ठीक है। तो फिर यहाँ से आ गया 12,000, तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही अभिषेक के केस में भी कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,000, तो कुल मिला के आ गया 28,000। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट आया वो कितना आया, 28,000, ठीक। एंड फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, बताइए, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 50,000, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 50,000 वो सफिशियंट है एंड फर्म उसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन में अभी दिक्कत आएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, सपोज करिए पार्टनरशिप डीड में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, लेकिन इस साल जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो 14,000 ही हुआ है, 14,000 हुआ है, तो उस केस में कैसे होगा। तो देखिए अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो कितना आया, 28,000 आया है। अभी आपने ये कैलकुलेट किया 28,000 आया है।
लेकिन फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, फर्म को तो प्रॉफिट हुआ है 14,000 का, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फर्म पे करेगी? तो क्या होता है, तो उस केस में ये क्लॉज भी मैंने आज के ही लेक्चर में बताया था कि उस केस में क्या होता है कि फर्म जितना प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट है 14,000 का प्रॉफिट है तो 14,000 का प्रॉफिट ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 12,000 और 16,000 आया। जरा इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:4 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, 3:4 है। तो यानी ये जो 14,000 का जो प्रॉफिट है, वैसे तो प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आया वो 28,000 आया, लेकिन फर्म के पास तो है नहीं 28,000, फर्म को तो प्रॉफिट हुआ है 14,000 का। तो क्या किया जाता है ऐसे केस में, जब प्रॉफिट कम हो तो उस केस में ये जो 14,000 का प्रॉफिट है, इसको फर्म के दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाता है इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, ये है 3:4, 12,000:16,000, 3:4। तो इस 14,000 को हम डिवाइड करेंगे 3:4 के रेशियो में। देखिए लिखा है 14,000 को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कितना होगा, 14,000 3:4 यानी 3/7, और 14,000 3:4 यानी 4/7। तो ये आ जाएगा 2, एक को मिलेगा 8,000 और ये आ जाएगा 2, एक को मिलेगा 6,000। तो वही देखिए, एक को मिलेगा 6,000, एक को मिलेगा 8,000। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये जो है 1 मार्क 2 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे। लॉस हुआ तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिफाइन नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट सफिशिएंट है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में डिफाइन है तब मिलेगा। बट अगर प्रॉफिट कम है तो क्या करेंगे, वो था केस 4। अगर प्रॉफिट कम है तो उस केस में क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ, और एक बार देख लीजिए ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर किया करिए अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, और एक बात और है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं, आप ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 12 के हैं, क्योंकि इससे मुझे आगे के लेक्चर प्लान आउट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।